नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2026 को मुंगेर के प्रेक्षागृह में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वराजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस पहल का मकसद साफ है, जमीन से जुड़े विवादों, लंबित जितने भी चीजें हैं उसके मामले और आम जनता की परेशानियों का सीधा और त्वरित समाधान। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। मुंगेर जिले के सभी 9 अंचलों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे ताकि लोग अपनी समस्याओं को आसानी से दर्ज करा सकेंगे। इन काउंटरों पर दाखिल खारिज, परिमार्जन और भूमि मापी अतिक्रमण और अन्य भूमि विवादों से जुड़ी शिकायतों का पंजीकरण किया जाएगा। सुनिए विजय सिन्हा का पूरा बयान। ये पटना में जब रहते हैं शुक्रवार को तो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करते हैं। कल हम लोगों ने सारण छपरा में किया और कल मुंगेर में करेंगे। हमारा कार्यक्रम नई सरकार की नई पहल, बिहार भूमि विवाद मुक्त हो, बिहार सुखी हो, समृद्ध हो और विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने के लिए सब लोग मिलजुल कर हम लोग लगे हैं और हमारा समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। अधिकतर है भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर थाने से जुड़ा है, ज़्यादातर मामला इसी तरह के अतिक्रमण से जुड़ा है, नगर से जुड़ा है। हम लोग उसको देखते हैं बारी बारी से सब। देखिए, जो आदत बिगड़ी है वो तुरंत परिवर्तित नहीं होगा। हमने तो कहा है कि मौसम आया है स्वस्थ रहने के लिए एकादशी करें। ठीक है कि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार पर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन ननवेज की मानसिकता कतई नहीं चलेगी। हर हाल में कार्रवाई होगी। सरकार का संकल्प है कि हम जनता का सेवक बनकर काम करें, उसका दोहन शोषण न करें। हमारे प्रधान सचिव और मुख्य सचिव से हमारी बात हुई है। ये लोग नियम के तहत जो कार्रवाई होती है ये लोग करेंगे। हमने तो बार बार 5 बार मिला और आग्रह किया कि आप अपने काम पर लौटें। आपका नियम के अनुसार जो मांगे हैं हम लोग उदारता पूर्वक उसका समाधान करेंगे। ये लोग उम्मीद में है कि सरकार बदलेगी, ये भ्रम में है। कल भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है, कल भी हमारी एनडीए की सरकार रहेगी। सरकार नियम के अनुसार ही काम करेगी। हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, जो नियम के तहत प्रावधान है सबका सम्मान किया जाएगा। किसी के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी की कोई उपेक्षा नहीं होगी। लेकिन लोग तो परेशान हैं। आज 50% से ज़्यादा लौट चुके हैं और हमने काम आगे बढ़ाया। आपको बताया कि 40,000 से ज़्यादा हमारा परिमार्जन है और 10-13,000 14,000 ज़्यादा हमारा म्यूटेशन है। गति स्लो है लेकिन काम प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। ये गति को बढ़ाना था। मार्च तक हमारा 40 लाख परिमार्जन का लक्ष्य को पूरा करना था। अब किसके दबाव में, किस परिस्थिति में, किन लोगों के उकसावे पर इस तरह की मानसिकता बनी है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे लोग बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार के जो संकल्प है, समृद्धि यात्रा हो या बजट सत्र हो या मार्च का ईयर क्लोजिंग का महीना हो, इस परिस्थिति में अराजकता उत्पन्न जिन लोगों ने किया है, इन लोगों के साथ न जनता की सहानुभूति होगी न सरकार की सहानुभूति होगी।
देखिए, सरकार का दावा है कि इस तरह के जन संवाद कार्यक्रमों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और लोगों को समय पर न्याय मिलेगा। साथ ही सभी शिकायतों को जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर उनकी प्रगति की जानकारी मोबाइल संदेश के जरिए दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि जमीन से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।